बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं हूं सैयद मुदस्सिर। डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूं कि आप सब खैर वाफियत से होंगे। और आज की इस वीडियो लेक्चर में हम सॉल्व करने जा रहे हैं एक्सरसाइज नंबर 6.5 क्लास 11 के मैथ को और उसका क्वेश्चन नंबर 3 और उसका क्वेश्चन नंबर 4 के दोनों का सोल्यूशन को देखेंगे। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमसे क्वेश्चन नंबर 3 में क्या रिक्वायरमेंट की जा रही है। तो इसको स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने इन वीडियोस को नहीं देखा जो कि मैं पहले से अपलोड कर चुका हूं, लाजमी इनको देख लें। जिनका लिंक जो है नीचे बच्चों कमेंट सेक्शन में मैंने पिन किया हुआ है, वहां से जाके आप उनको देख सकते हैं। और साथ ही साथ ऊपर आई आइकन भी मौजूद है, वहां से जाके देख सकते हैं। तो देखें क्वेश्चन नंबर 3 में हमसे क्या कह रहा है। द nth टर्म ऑफ द सीक्वेंस, एक सीक्वेंस दिया जा रहा है आपको 1 2 4 8, ये वाला सीक्वेंस और साथ 256, ये सीक्वेंस उल्टा चल रहा है। इनकी nth टर्म जो है ना वो सेम है। ठीक है, ओके। तो आपने फाइंड करना है वैल्यू ऑफ n, आपने n की वैल्यू फाइंड करनी है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसको स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले तो देखें ना, ये देखें ये बढ़ रहा है ना, 1 2 4 8, 8 के बाद 16 आएगा, उसके बाद फिर 32 आएगा और ये कम हो रहा है। तो किसी ना किसी पॉइंट पे आके तो ये इक्वल हो जाएंगे ना, मतलब 64 के बाद 32 आएगा, उसके बाद फिर हमारे पास ये कम होता होता 16 8, ये किस पॉइंट पे आके इक्वल हो रहा है बच्चों, आपने वो वैल्यू फाइंड करनी है। ठीक है, तो आइए इसको हम स्टार्ट करते हैं। तो देखिए बच्चों, हमारे पास एक सीक्वेंस है ये, इसकी हम nth वैल्यू निकालने के लिए इसमें से a1 निकाल लेते हैं। मैं साइड पे ना इस तरह लाइन लगा लेता हूँ ताकि हमें कोई मसला ना आए। ठीक है, तो a1 जो है बच्चों इस सीक्वेंस का वो कितना है, 1 है। और इसके अगर कॉमन रेशो की बात करें, वो हमारे पास कितनी है, 2 डिवाइडेड बाय 1, 2 हो जाएगी। ठीक है, और इसी तरीके से इस सीक्वेंस की फर्स्ट वैल्यू हमारे पास है 256, और इसमें जो हमारे पास कॉमन रेशो है 128 को अगर मैं डिवाइड करवाता हूँ 256 पे, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 2, 1/2। ठीक है जी, 1/2। तो दोनों पे हम लगाते हैं फॉर्मूला nth वैल्यू का। nth वैल्यू का फॉर्मूला क्या है, ए एन इक्वल्स टू a1 r की पावर n-1। ए एन एज इट इज, a1 कितना है 1, r कितना है 2 की पावर n-1 एज इट इज आ जाएगा। तो बच्चों इसकी ए एन कितनी आ जाएगी, 1 2 जार 2, 2 की पावर n-1। ए एन एज इट इज, a1 कितना है 256 और r कितना है बच्चों हमारे पास 1/2 होल पावर n-1 विल बी एज इट इज। ठीक है बच्चों, तो 256 का बच्चों जब आप एलसीएम लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 2 की पावर 8 डॉट 1/2 की पावर n-1 जो है बच्चों वो आ जाएगा एज इट इज। तो बच्चों ये हमारे पास इसकी nth वैल्यू आ गई है और ये इसकी nth वैल्यू आ गई है। ठीक है, तो आपने लिखना है यहाँ पे कि जैसा कि nth वैल्यू सेम है बाय कंडीशन, बाय कंडीशन के मुताबिक दोनों वैल्यू सेम है, तो हम लिख सकते हैं 2 की पावर n-1 जो है वो इक्वल है 2 की पावर 8 मल्टीप्लाई बाय 1/2 की पावर n-1 के। ठीक है बच्चों, तो देखें 2 की पावर n-1 यहाँ पे तो आ जाएगी एज इट इज, 2 की पावर 8 आ जाएगी एज इट इज, 1 की पावर n-1 करेंगे बच्चों, वो 1 की पावर n-1 एज इट इज आ जाएगी और ये बन जाएगा 2 की पावर n-1। ठीक है बच्चों, ये डिवाइड में है, वहां जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर n-1 मल्टीप्लाई 2 की पावर n-1 इक्वल्स टू 2 की पावर 8। बेसिस सेम, पावर्स ऐड, n-1 प्लस n-1 इक्वल्स टू 2 की पावर 8। n प्लस n विल बी 2n, -1 विल बी -2 इक्वल्स टू 2 रेज टू द पावर 8। तो 2 बच्चों सपोज कर लें, देखिए बेस सेम है तो 2 सपोज कर लें, 2 से कट गया है, 2n-2 किसके बराबर आ जाएगा, 8 के। तो 2n बराबर आ जाएगा 8 प्लस 2, 2n इक्वल्स टू 10। और यहाँ पे अगर हम n की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो n इज इक्वल्स टू 10 डिवाइडेड बाई 2। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट्स नंबर ऑफ वैल्यूज टोटल n जो है वो कितना आ गया, 5 आ गया है। तो ये डियर स्टूडेंट्स हमारा इसका आंसर आ चुका है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये क्वेश्चन समझ आ गया है, कोई परेशानी नहीं है। तो आइए डियर स्टूडेंट्स इसके हम क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब मूव करते हैं। देखते हैं हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 में क्या कहा जा रहा है। तो क्वेश्चन नंबर 4 में हमसे कह रहा है कि फाइंड द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच सीक्वेंस डिस्क्राइब्ड। आपको एक सीक्वेंस दिया जा रहा है जिसकी पहली रकम और कॉमन रेशियो दी जा रही है, आपने इसमें से पूरा सीक्वेंस मालूम करना है। तो आइए इसको देखते हैं। A1 आपको दी हुई है 243 और आपको R दी हुई है दैट इज 1/3। ठीक है बच्चों, तो आइए इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले पार्ट नंबर 1 को देखते हैं। तो A1 हमारे पास कितना होगा, A1 वो तो हमारे पास 243 है, उसको हमें छेड़ने की जरूरत नहीं है।
A2 का फार्मूला लगा लेते हैं। A2 का फार्मूला हमारे पास क्या होगा, A1 इंटू आर की पावर 2-1। ठीक है, फार्मूला ये होता है ना, AN इज इक्वल टू A1 आर की पावर n-1। तो जो n है मैंने वही n की जगह पे n की वैल्यू लगा दी है। A1 कितना है बच्चों मेरे पास, A1 कितना है 243 मल्टीप्लाई बाय R कितना है 1/3 है, तो 2 में से 1 माइनस करें तो ये आ जाएगा 1, यानी 1/3 की पावर 1 आ जाएगा, उसको लिखने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 1 जार 3, 3 8 जार 24, ये आ जाएगा 81। ठीक है जी, A2 हमारे पास आ गई 81। इस तरीके से A3 फाइंड कर लेते हैं। A3 का फार्मूला होगा हमारे पास, A1 हमारे पास है 243 मल्टीप्लाई बाय R की पावर 3-1 2 हो जाएगी, यानी 1/3 की पावर 2। ये बनेगा 243 मल्टीप्लाई बाय 1/9। तो ये बच्चों बन जाएगा हमारे पास 9 2 जार 18 और 9 7 जार 63, 27 बन जाएगा। इसी तरह बच्चों हम A4 फाइंड कर लेते हैं। पहली 5 मालूम करनी है ना हमने, तो चौथी हम फाइंड कर रहे हैं। 243 मल्टीप्लाई 1/3 की पावर 3 आ जाएगी। ठीक है, 4 माइनस 1 3 हो जाएगा। 243 मल्टीप्लाई 1/27, तो ये बच्चों हमारे पास आ जाएगा 27 9 जार 243, ये 9 आ जाएगा। और लास्ट वन A5 मालूम कर लेते हैं, यह है 243 1/3 की पावर 4। तो 243 मल्टीप्लाई बाय 1/81, तो 243 को 81 पे डिवाइड करवा दे, द आंसर विल बी 3। तो बच्चों हमारे पास रिक्वायर्ड सीक्वेंस क्या आ गया, फर्स्ट 5 टर्म्स। वो कौन कौन सी आ गई हमारे पास, 243, उसके बाद हमारे पास है 81, उसके बाद हमारे पास है 27, उसके बाद हमारे पास है 9 और उसके बाद है 3। लें जी, इस सीक्वेंस की हमने पहली 5 रकमें डियर स्टूडेंट्स मालूम कर ली हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गया है। तो आइए अब हम इसके पार्ट नंबर 2 की जाने मूव करते हैं। पार्ट नंबर 2 है A1 आपके पास है 5 7 9, R बराबर है 1/2 के। लें जी, इसको सॉल्व करते हैं और हमारा ये सवाल फिर कंप्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास है R -1/2 है जी, -1/2 है, सॉरी। तो A1 तो हमारे पास दी हुई है 579। तो A2 फाइंड कर लें। A2 का फॉर्मूला है A1 R की पावर n-1, यानी -1/2 की पावर 2-1, जो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 1 लगा दें, तो ये बन जाएगा -579 डिवाइडेड बाई 2। ठीक है, ये हमारे पास A2 आ गई है। A3 बच्चों इसी तरह फाइंड कर लें, 579 -1/2 की पावर 2। तो बच्चों माइनस वाली पावर आप जानते हैं कि वो पॉजिटिव हो जाती है, तो ये बन जाएगा 579, 1 की पावर 2 1 हो जाएगी और 2 की पावर 2 कितनी हो जाएगी, 4 हो जाएगी। A4 निकाल लें, 579 -1/2 की पावर 3। ठीक है, फार्मूला लगा रहा हूँ वही वाला, A1 R की पावर n-1 वाला। ठीक है, डायरेक्ट लगा रहा हूँ मैं। तो ये बन जाएगा -579 डिवाइडेड बाई 8। और इस तरीके से मैं A5 का लगा लेता हूँ। A5 हमारे पास हो जाएगा 579 -1/2 की पावर 4, 579 2 की पावर 4 16। तो बच्चों ये हमारे पास कौन कौन सी आ गई हैं, सो 579 -579 डिवाइडेड बाई 2, 579 डिवाइडेड बाई 4, -579 डिवाइडेड बाई 8 एंड 579 डिवाइडेड बाई 16 आर द फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ दिस गिवन सीक्वेंस। तो ये डियर स्टूडेंट्स आपका सॉल्व हो गया है। आज के साथ ये भी लेक्चर कंप्लीट हुआ जाता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आ गया है, कोई मसला मसाइल नहीं है। अगर फिर भी कोई मसला मसाइल हो, कोई परेशानी हो, आप बिला झिझक मुझसे पूछ लीजिएगा। वीडियो बच्चों अगर आपको पसंद आई है तो उसको लाजमी लाइक करें और मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें और कमेंट करके अपनी राय का लाजमी इजहार करें, मैंने कैसा पढ़ाया और आपको कैसा समझ आया। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में आपसे मुलाकात होती है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।